Hello friends, welcome to our channel, Target Achievers Coaching Institute. Big news, our brand new course for Uttarakhand Patwari Video and Lekpal exam is launching in just few days. Here is everything you all need to know. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? टारगेट कोचिंग अचीवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखो स्टूडेंट्स, हम इस वक्त यहाँ पर ज्योग्राफी की क्लास के लिए उपस्थित हुए हैं। भूगोल को हम देखेंगे, ठीक है। हमने मुख्यतया यहाँ पर पीसीएस, यूपीएससी या ग्रुप सी, इन सब के लिए ज्योग्राफी को इस तरह से बनाकर मैं लाया हूँ यहाँ पर कि आपको बिल्कुल निचले प्लेटफॉर्म से आपको सब कुछ मिलेगा। आज इस क्लास पर हम अध्ययन करेंगे हिमालय के बारे में। हिमालय क्या चीज़ है, हिमालय कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। हमें सबसे पहले देखना है कि हिमालय का थोड़ा सा परिचय मैं आपको दूंगा। इसमें बताएंगे हम परिचय। देखो, जब भी हम ये चीज कहते हैं कि हिमालय कैसे बना, ठीक है, तो उस पर एक बात आती कि ये एक नवीन वलित पर्वतीकरण है। नवीन वलित पर्वतीकरण इसको कहा जाता है, यंग फोल्डेड माउंटेन्स। क्या है ये यंग फोल्डेड माउंटेन्स? आप इस चीज पर जाइए कि नवीन वलित पर्वतीकरण, ठीक है। कहीं पर हमें इसका आंसर देखने को मिलता है कि इसकी ऊंचाई आज तक बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये भी एक पोर्शन है कि इसकी ऊंचाई थोड़ी थोड़ी आज तक बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं, इस हिमालय रीजन पर हम जब इसका परिचय देते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि ये एक नवीन वलित हमारा पर्वतीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ती जा रही है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, जो आपके क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट के बारे में आ सकता है, वो यहाँ पर है कि एल्पलाइन पर्वतीकरण है, ठीक है। एल्पलाइन पर्वतीकरण, एल्पलाइन पर्वतीकरण की जब हम बात करते हैं, क्या है भाई एल्पलाइन पर्वतीकरण? क्या है एल्पलाइन पर्वतीकरण का मतलब, जब अर्थ में ओरिजिन ऑफ अर्थ हम जब पढ़ते हैं, जब हमने देखा इवोल्यूशन उस पर देखते हैं, तो उस ओरिजिन के समय, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ के समय जो पर्वतों का जब निर्माण हुआ, पहाड़ों का जब निर्माण हुआ, उस वक्त जैसे एंडीज पर्वत, एटलस पर्वत, तो इनके ही सापेक्ष में हिमालय का भी इन सब के साथ साथ, ठीक है, एल्पास हो गया, हिमालय का विकास हुआ, वो भी बढ़ते हुए वो भी आया। तो हिमालय का जो पर्वत है, जिसको हम एल्पलाइन पर्वतीकरण कह रहे हैं, इसका माने ये है कि ये वो पर्वतीकरण है जो सबसे नवीनतम पर्वतीकरण है। आई बात समझ में? एक बात तो आपने पहले सुन ली कि वो पर्वतीकरण जो अभी भी ऊंचाई जिसकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। आज भी हम ये देखते हैं कि कहीं कहीं कुछ शिखर में उनकी ऊंचाइयां ऊपर उसको बढ़ती जा रही है। चलो, कहीं पर तो ये बात आती है, ये बार बार देखा हुआ है। लेकिन जो एल्पलाइन पर्वतीकरण का मुख्य जो बात है उसमें, वो अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ, अगर हम इवोल्यूशन के बेस पर उसको देखते हैं, तो उसको कहा जाता है नवीन, न्यू। इस वक्त जो इन सारे पर्वतों के बनने का जो सिस्टम है, वहां पर जो सबसे नवीन पर्वतीकरण है उसको एल्पलाइन पर्वतीकरण कह दिया। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा ये जो हिमालय रेंज है वो क्या है, सबसे नवीन पर्वतीकरण है। ओके, समझ गए यहां तक? अब बात आती है कि ये क्या है। तो बार बार आपने सुना है सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, ये आपने बार बार सुना है।
सबसे ऊंची। एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, विशेषकर क्वेश्चन बनता है, सबसे लंबी नहीं है, ध्यान रखना है यहाँ पर। देखो, ऊंची पर्वत श्रेणी, लंबी नहीं, ठीक है। ऊंची का मतलब कि जो भी पर्वत शिखर है वो लंबाई, अब लंबाई कैसे नापेंगे भाई, हम उसकी लंबाई को किस तरह से देख लेंगे, कैसे उस पर व्यवस्थित करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर, जब इसका जो निर्माण है, हमने कहा ना जब हम हिमालय का परिचय देखते हैं उसके निर्माण पर जाएंगे, उसके विस्तार पर जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम उसका टाइप्स ऑफ हिमालय पर जाएंगे, उसके पार्ट्स पर जाएंगे। हम पूरा जब कोर्स देखेंगे तो ये तीनों चीजों को हम अच्छी तरह से इसको देख लेंगे। फिलहाल हम इस परिचय पर आ रहे हैं। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहा जाता है, लंबा नहीं कहा जाता। जब हम भारत की बात करेंगे, जब हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो, इस क्षेत्र पर देखेंगे, हम इस क्षेत्र पर आएंगे। यहाँ पर अब जब आप देखते हो तो एक ये क्षेत्र मिलेगा आपको, देखो, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ इस क्षेत्र को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं नंगा पर्वत। आपने सुना है, ये सबसे पहली बात आएगी, नंगा पर्वत, ठीक है। इस नंगा पर्वत से होते हुए नामचा बरुआ, यहां तक, ठीक है, यहां तक ये हिमालय रेंज है। अब ये कहां पर है, ये है लद्दाख में, लद्दाख पर मिलेगा आपको, कौन मिलेगा, नंगा पर्वत, ठीक। वहां से होते हुए हिमालय रेंज जा रही है नामचा बरुआ। अब नामचा बरुआ जो हमारे पास है वो कहां पर है, वो अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल, ठीक है। तो इस एरिया तक की जब हम बात करेंगे, यहां तक तो गया, लेकिन इससे आगे भी जाएगा, ठीक है। यहां आया, इधर जब हम फिर देखते हैं तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं, द्वीप समूह। इस पूरे क्षेत्र को हिमालय रीजन से जोड़ा जाता है, ठीक है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक भाई? जब हम इसको देखेंगे, मैंने यहाँ पर ऊंची पर्वत श्रेणी का इसको लंबा नहीं, ऊंची पर्वत श्रेणी का मतलब ये, हम इसको देखते हैं तो इसकी जो ऊंची पर्वत श्रेणी होती है, ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कम से कम सबसे 6000 मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। और जो आपके लिए जो विशेषकर है, जो क्वेश्चन पर जो आएंगे, और विशेषकर यदि हम देखते हैं तो वर्ल्ड के लगभग 20 सबसे ऊंची चोटियां, 20 सबसे ऊंची चोटियां यहां पर पाई जाती हैं। वर्ल्ड की सबसे जो है सबसे ऊंची जो चोटियां है, कितनी, 20, ओके। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये सबसे ऊंची श्रृंखला मानी जाती है। नाउ हम आएंगे यहाँ पर कि एट फर्स्ट जब हम बात करेंगे कहाँ पर, लद्दाख पर, नंगा पर्वत पर जाएंगे। इस क्षेत्र पर जब हम इसकी एरिया को, कुछ हमको इस तरीके से देखने को मिलता है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं कि इसकी लंबाई कैसे नापे, कहीं नहीं रहे इसको, हम सबसे ऊंचा है कह रहे हैं, तो फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं 2500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। कहाँ से कहाँ तक, ये लद्दाख से लेकर के जब हम आएंगे इस एरिया तक, यहाँ तक का इसका रेंज है, ठीक है। इसको आप विशेषकर आपके लिए ये एक की पॉइंट है, इसको आपने देखना है, ठीक है। और जब हम इसकी चौड़ाई को देखेंगे, एक बार तो हमने देख लिया कि ये लेंथ कितनी है यहाँ तक, अगर ज्यादा से ज्यादा हम इसको नापना चाहें तो हम इस लद्दाख रेंज से इस अरुणाचल प्रदेश के रेंज तक इसको नाप सकते, देख सकते, एक मोटा मोटा आइडिया है। अब इस रेंज की जो इसकी चौड़ाई है भाई,
चौड़ाई है, उस चौड़ाई को 400 मीटर पर यहाँ देखा गया है। और जब ये नामचा बरुआ तक पहुंच जाता है, ठीक है, नामचा बरुआ तक पहुंच जाता है, तो यहाँ पर लगभग 160 मीटर इसकी चौड़ाई रह जाती है। ओके यहाँ तक क्लियर है, इतना रह जाता है। अब इस अरुणाचल प्रदेश पर जब हम पहुंचते हैं, यहाँ पर जब हम पहुंचते हैं, तो यहाँ पर पूर्वांचल हिल आता है। उस पूर्वांचल हिल को जब हम पूर्वांचल हिल पर आते हैं, ठीक, यहाँ तक आपने मेरे हिसाब से यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। जब हम पूर्वांचल हिल पर आएंगे तो पूर्वांचल हिल को किस तरह से लेंगे, देखो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। पूर्वांचल हिल की जब हम बात करेंगे, माना इस तरीके से यहाँ पर आए, ये सबसे पहले आपको अरुणाचल मिला, ठीक है, उसके बाद हम आगे आए, नागालैंड मिला, मणिपुर मिला, मिजोरम मिला, यहाँ पर, ठीक है, ठीक हो गया भाई। यहाँ पर भी कुछ श्रृंखलाएं हैं, इनका अध्ययन भी करेंगे, इनका अध्ययन भी करेंगे। ये हमारे पास अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये आ गया। जब हम इस एरिया को देखते हैं तो यहां कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। इस पर आ जाओ, पूर्वांचल हिल्स। ओके, तो इस श्रेणी पर आ गए, इस पूर्वांचल हिल्स की श्रेणी पर। नाउ देखो, हमने आज फर्स्ट कहा कि इस नंगा पर्वत लद्दाख पर जब हम आए, यहाँ से जब 2500 किलोमीटर के आगे जाएंगे, नामचा बरुआ पर जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, ये विशेषकर ध्यान देना है। इससे आगे जो जाएंगे, यहाँ अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह है वहां आ जाएंगे, ठीक है, वहां पर पहुंच जाएंगे। इस पर जो पूर्वांचल हिल हैं, ये सब हमारे जितने भी आएंगे अरुणाचल प्रदेश पर हम जब जाएंगे, जितने भी स्टेट पर हम जाएंगे इस ओर, ठीक है, ये जो इंडिया की चिकन नेक वे है उससे आगे जो भी जाएंगे, तो नागालैंड पर, मणिपुर पर, मिजोरम पर, इनका हम इसके बाद हम इन पर्वतों के बारे में जानेंगे, देखेंगे। ओके, नाउ अब इससे आगे जाकर के इस पर कितना क्षेत्र और जाता है, हम उसके बारे में देखना चाहते हैं। इससे आगे जब जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप जाओगे तो इस क्षेत्र से यानी आगे पहुंच गए, ठीक, इसको बोलते हैं सुलेमान श्रेणी। क्या बोलते हैं? सुलेमान श्रेणी। सुलेमान श्रेणी की बात बार बार आती है, तो ये कहां पर है? ये बिल्कुल पाकिस्तान के बीचों बीच में, ठीक है, तो पाकिस्तान पर आपको मिल जाएगा। एक श्रेणी यहाँ को चली गई, उसके बाद आपने सुना होगा यहां से फिर आगे जाएंगे तो हिंदू कुश श्रेणी, हिंदू कुश शिखर आपने सुना है, ये कहां की ओर मिल जाता है हमको? उसके बाद ये मिल जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन दोनों क्षेत्र पर। ओके, ठीक है, इतनी चीजें आ गई हमारे इसमें जो हमने देखनी है, हमारे इस कोर्स पर है। कहां पर आ जाता है? ठीक है, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है हमारे पास, इसका बहुत जिक्र होता है, कई बार पूछा जाता है कि ये कहां पर स्थित है। सुलेमान पर्वत श्रेणी ये कहां पर स्थित है, इसके बारे में पूछा जाता है। बिल्कुल पाकिस्तान के बीच बीच में है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे इनको देखेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स। जब हम इसके विभाजन करते हैं, जब हम इसको विभाजित करते हैं, देखो हमने इसको मुख्यतया दो भागों में विभाजित करते हैं, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय। ओके,
ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय, हिमालय को हमने अपनी सहजता के लिए हमने उसको देखना है, पढ़ना है। जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो इन लिखे हुए शब्दों से बनेंगे और उनकी कुछ विशेषताओं से बनेंगे। उन विशेषताओं के लिए हमने जितना अभी तक देखा कि भाई कितना, हमने कहा कि पूरा 2500 किलोमीटर तक उसका जो रेंज है लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये आ सकता है। चौड़ाई की ओर ज़्यादा बढ़ रही है अरुणाचल प्रदेश की ओर, लद्दाख की ओर थोड़ा चौड़ा ज़्यादा है। उसी बीच में जो हमारा उत्तराखंड और नेपाल वाला जो एरिया है वहाँ पर सबसे ऊंची चोटियाँ जो है इस बीच में इसकी पाई गई हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, और कुछ हमने देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे क्षेत्र हैं, जैसे हमने कहा कि जब सुलेमान श्रेणी जो जाती है वो कहाँ की ओर है, बिल्कुल मिड पाकिस्तान पर, और जो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है वो कहाँ की से मिलती है हमको, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर। उसी पर इस तरह से जब हमने इनको विभाजित किया, पहला हमने देखा ट्रांस हिमालय, एक पार्ट्स को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, दूसरे को हम मुख्य हिमालय कहते हैं। ठीक है देखो ट्रांस हिमालय जो है वो उसकी एज इन कंपैरिजन टू मुख्य हिमालय, मेन हिमालय जो है, ओके, हिमालयाज, मेन हिमालयाज के कंपैरिजन जो ट्रांस हिमालयाज है उसकी एज जो है वो क्या है, अधिक है। अगर हम इसकी एज की बात करते हैं तो ये क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू इनकी, और यहाँ की हम बात करते हैं तो ये कम है इन कंपैरिजन टू तो क्या, ट्रांस हिमालय। नाउ क्लियर, देखो ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय का एक कोई ऐसा डिफरेंस आपको लिखना है, बताना है उसमें कि क्या है, तो उस पर आप ये ध्यान रखना कि इसकी एज इन कंपैरिजन टू ट्रांस हिमालयाज थोड़ी कम है, ये पहली, ये ज्यादा है इसकी। इस पर्वत को किसको, ट्रांस हिमालयाज को कृष्णागिरी पर्वत कहा जाता है। कृष्णागिरी पर्वत क्या मतलब है, कृष्णागिरी पर्वत जो है उस पर यह रहता है कि यहाँ जो मैग्मा है, ठीक है, वो उन दरारों पर मिलता है, वो जम जाना होता है, जो दरारें होती है वहां पर मैग्मा का बहुत ज्यादा मिलना पाया जाता है, इसलिए ये इसकी एक खासियत है। इसको हमने देखा काराकोरम, लद्दाख और जास्क, यहाँ पर हमने इनको विभाजित कर दिया। जो कैलाश पर्वत आप जिसकी बात करते हैं, ठीक है, कैलाश पर्वत श्रेणी जो आती है वो इस काराकोरम में आएंगे, यहाँ क्या आएंगे, कैलाश पर्वत श्रेणी यहाँ। ठीक है, समझ रहे बात को, समझ रहे। कृष्णागिरी पर्वत मैग्मा जो है का अगर जम जाना, ठीक है, मैग्मा का जम जाना किन में, वो जो दरार है उन दरारों पर, इसलिए इसको कृष्णागिरी पर्वत है रखा है, नाम दिया है। काराकोरम इसके अंतर्गत, इस ट्रांस हिमालयाज के अंतर्गत जो इसके 3 भागों में हमने इसको विभाजित किया है, पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख श्रेणी, तीसरी जास्क। ठीक, तो यहाँ पर जो कैलाश पर्वत श्रेणी है वो सब इस क्षेत्र पर आपको मिलेंगी। ये क्वेश्चन आपका बनेगा तो आप इस पर ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखना। कैलाश पर्वत श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी और ट्रांस हिमालयाज, ओके, लद्दाख श्रेणी हो गई, जास्क श्रेणी हो गई। ठीक है, अब इस पार्ट्स को, इसको बृहद हिमालय का भी कुछ पार्ट्स कहते हैं, बृहद हिमालय। ठीक, कुछ भाग इसको बृहद हिमालय पे भी लिया जाता है, और ये दोनों का क्या है, कनेक्टिव पार्ट्स मान लिया जाता है इसको। ठीक है, जास्क कुछ पार्ट तो ट्रांस का है और कुछ बृहद हिमालय का। मुख्य हिमालय में जब हम जाएंगे, मेन हिमालयाज की ओर जब हम देखते हैं तो मेन हिमालयाज की एज वो थोड़ी सी कम है इन कंपैरिजन टू क्या है, ट्रांस हिमालय। और इसको हमने 3 पार्ट्स दिए हैं, देखो, बृहद हिमालयाज, लघु हिमालयाज एंड शिवालिक श्रेणी।
शिवालिक श्रेणी। ठीक, तो मुख्य चीज यहाँ पर यह है, जो शिवालिक श्रेणीज है ये एक्चुअली पर कोई पर्वत श्रेणियां नहीं, ध्यान देना इनको, ठीक है। एक्चुअली पर क्या है, कोई पर्वत श्रेणी नहीं है। ठीक, ये जो पर्वत श्रेणी दिखती है पर्वत जैसे, तो ये क्या है कि वहां पर चट्टानों के भर जाने के कारण, रॉक्स चट्टान इनके भर जाने के कारण जो इसने जो आकार ले लिया है वो आकार चट्टान की तरह, पर्वत श्रेणी की तरह ले लिया है, लेकिन ओरिजिनल जो इनका ओरिजिन है उस ओरिजिन के लिए ये नहीं है। ओके, तो फिलहाल हमने इतना देख लिया कि हिमालय का निर्माण पर हमने चर्चा कर ली, कहाँ कहाँ इसका विस्तार है हमने उस विस्तार पर डिस्कशन कर लिया, और हमने इसको विभाजित कर लिया, 2 पार्ट्स में इसको विभाजित किया। अब हम इस विभाजन के बाद इनकी जो पर्वत श्रेणी है, जैसे पूर्वांचल हिल्स की हमने बात की, अब हम उनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास पर आना पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही। लॉट ऑफ थैंक्स। ओके, थैंक यू।